अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर बशर वाकिफ़ है। मौत का जायका हर ज़ी रूह ने चखना है, लेकिन कुछ लोगों की मौत के वाक़यात ऐसे होते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज का वाक़या भी अबू अली मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। वो फरमाते हैं कि हमारे पड़ोस में एक शख्स रहा करता था जिसने मर्दों को नहलाना, धुलाना, कफन वगैरह तैयार करना मुद्दतों से अपना शौहर बना रखा था। ये शख्स इत्तफाक से एक दिन मेरे पास आया और मैं बरसबील तस्करा इससे पूछ बैठा कि तुमने हज़ारों मुर्दे अब तक नहलाए, धुलाए और कफनाए दफनाए होंगे, भला इस सिलसिले में कोई ख़ास वाक़या भी देखने में आया? उसने जवाब दिया कि एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अगर कहीं आप इनसे दो चार हो जाएं तो होश में ना रहें। मुझे ऐसे वाक़यात सुनने का बड़ा शौक़ था, इसलिए मैंने उससे ख्वाहिश की कि अच्छा तुम्हारे ख्याल में जो सबसे अहम वाक़या गुजरा हो उसे सुनाओ। तो वो शख्स कहने लगा, एक मरतबा दिन का वक्त था और बारिश के बाद मौसम साफ़ ही हुआ था कि एक गमी रंग का कबूल सूरत नौजवान बराक से सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारे यहाँ एक जनाजा है, उसे ज़रा चल के नहला दो। मैं फ़ौरन उसके साथ हो लिया। कुछ ही दूर गए कि उसका मकान आ गया और उसमें वो दाखिल हो गया। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि शायद पर्दा वगैरह करा रहा होगा, अनकरीब आवाज़ देकर बुला लेगा, मगर उम्मीद के बरखिलाफ थोड़ी ही देर के बाद बजाय उसके एक नौजवान औरत रोती हुई दरवाजे पर आई और आड़ में खड़ी होकर पूछने लगी, क्या तुम ही नहलाने के लिए आए हो? मैं मुंतज़िर तो था ही, फौरन बोल उठा, हाँ। बहरहाल वो मुझे अंदर बुलाकर ले गई। अब आपसे क्या कहूँ कि मैंने वहाँ जाकर क्या देखा। मैंने देखा कि ये जो शख्स मुझे बुलाकर लाया था वही खुद सुकरात के आलम में पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा था और कफन वगैरह सब सिला सिलाया खुशबुओं से मुअत्तर उसकी सरहाने रखा हुआ है। ये मंजर देखते ही गोया मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अभी अच्छी तरह अपने होश व हवास ठिकाने भी नहीं कर पाया था कि उसने मेरे ही सामने 2-3 हिचकियाँ ली, आंखें उल्टी पुल्टी और इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह करता हुआ रुखसत हो गया। मैं हैरत इस्तिजाब में डूबा हुआ तो ज़रूर था, मगर ये जान गया कि ये शख्स खुदा का कोई पाक बंदा था, इसे अपनी मौत का पहले ही से इल्म था। खुलासा ये कि लरजते हुए हाथों और कपकपाते हुए दिल के साथ मैं उठा और जनाजे की शक्ल में सब काम ठीक कर दिए। इसके बाद ये लड़की जो मरने वाले की बहन थी उसकी लाश के करीब आई और चादर से मुंह खोल कर पोसा लेते हुए कहने लगी, जाओ भाई, फी अमान अल्लाह, मैं भी बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और बहुत ही मीठे लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करते हुए बोली, अगर आपकी अहलिया भी इस काम से वाकिफ़ हों तो ज़रा मेरे पास उन्हें भेज दीजिएगा। उसके ये जुमले इस कदर खौफ और सर में डूबे हुए थे, एकदम मेरा दिल सुनसा हो गया, ख़ासकर ये महसूस करके कि शायद भाई की तरह इससे भी अपनी मौत का वक्त पहले ही से मालूम हो गया है। शाम को घर लौटकर मैंने ये सारा किस्सा अपनी अहलिया से बताते हुए वादा के मुताबिक उससे मिलाने के लिए चला गया। इस मरतबा जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ देने पर वही लड़की आई और मेरी अहलिया को अंदर ले गई। मेरी अहलिया कहती है कि जैसे ही मैं उसके साथ घर के सहन में दाखिल हुई तो वो अचानक किबला रू धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं ये समझी कि शायद बेहोश हो गई है, मगर करीब गई तो मालूम हुआ कि उसकी रूह भी कफ से अंतरी से परवाज़ कर चुकी है। रावी का बयान है कि आज भी इन दोनों बहन भाइयों की कब्रें एक साथ पड़ी हुई हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस तरह के मज़ीद वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।